So, Ameya, we have हेलो। Shailesh from Cine Talkers with us. Shailesh has हेलो। started the recording. You can begin. या हेलो। हाय। वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। Sorry? वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, we can hear you. ओके। ए हाय, कैसी आप कैसे हो? फर्स्ट हो कैसे हो आप? uh, कैसे हो आप? अच्छा। हाय शैलेश, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। सबसे पहले हम जानेंगे एमटीवी सिलसिला की आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी वाज रियली इट वाज अ रियली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत सारे आई थिंक मे बी थोड़ा अप डाउन्स हुए थे जर्नी में, बट इवेंचुअली लाइक यू नो इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि कुछ नया करने को मिला, लाइक यू नो कुछ नया करने को मिला, एंड देन काफी नया नया चीजें हुई, नए लोगों से मिला। तो ओवरऑल लाइक यू नो आई थिंक गुड एक्सपीरियंस, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई डिड एमटीवी स्पिट्सविला। ओके। जो एनिमेशन था आपके लिए, क्या लगता है आपके लिए अनफेयर था या फेयर था? कैन यू रिपीट एंड बी अ लिटिल लाउड? जो आपका एनिमेशन था, आपके लिए अनफेयर था या फेयर था? मेरा एलिमिनेशन, it was not fair for fair I guess, क्योंकि I think I was really deserving to be in the villa, although I do feel like you know बीच में I think the only reason I got eliminated is because of my connection Dev Karan, because Dev Karan का new connection should be I was not deserving to be in the villa, so that's why and then she was just new, उसको पता ही नहीं कि like you know क्या हो रहा, क्या हम दोनों के बीच में like you know, and I do feel like you know अगर हम मैं विला में होती, अगर मैं बचती then I think maybe like you know I could have performed well and good as well. So I do feel like you know I'm deserving, I am deserving to be in the villa, and I don't deserve to be eliminated. ओके। आपके लिए सबसे जो टफेस्ट प्लेयर कौन था? Toughest player, I आपके हिसाब से कौन था? I think I myself, but I would also give it to Akriti. ठीक है, there was this one task where we had to perform together. तो आई थिंक लाइक आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स आई थिंक जो मेरा कंपटीशन वाला था वो आकृति ही थी, क्योंकि हम दोनों में टक्कर हुआ, सो दैट्स व्हाई लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल एज अ परफॉर्मर कि बट इवेंचुअली आई वॉन, बट देन जो मेरे को टक्कर देने वाली बंदी थी तो वो आकृति हो सकती थी, लाइक यू नो इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो परफॉर्मेंस। ओके। हम बात करें रियलिटी शो को लेके, तो रियलिटी शो में एक रिश्ते बनते हैं और एक फेक रिश्ते बनते हैं, तो आपने कितने रियल रिश्ते बनाए और कितने फेक रिश्ते बनाए? 80% फेक रिश्ते, 20% रियल। ओके। जैसे बने कि 80% अपने फेक रिश्ते, तो फेक रिश्ते में किससे ज्यादा फेक रिश्ते बना जिसके हिसाब से लगता था ये मेरे साथ फेक रिश्ते बनाए हैं? अच्छा, मेरे साथ? किसी का नाम सर हाँ, किसी का नाम सजेस्ट करना चाहो कि इनके साथ आपका फेक रिश्ता बना है? Of course, I think I would say fake rishta mein, I think like literally everyone. But okay, let me start with uh, this girl, Erica, who was like you know very early season में out हो गई थी, but then I think उसके साथ like I did not gel well with her at all. First पे तो basically like you know with her and maybe somewhat Dev Karan as well. तो हम दोनों का like you know because a lot of things are unsaid between us. तो इसीलिए like you know जो भी हम दिखा रहे थे like you know it didn't feel genuine from my side. And then उसके side से भी it wasn't genuine basically. But then आपसे still या किससे कभी मिलना नहीं चाहोगे आप? लाइफ में कभी उनसे मिलना नहीं चाहोगे? कोई है um, क्या ऐसा पर्सन? I think that would be Kashish. I would not want to meet Kashish. ओके। I did meet her after the show as well, but I think I don't get that energy from her anymore as I used to get in the show. Because show में I think we bonded well. वो बहुत support भी करती थी इधर उधर, but I think a lot of things are a little off about her, and then it just I think like you know it's gonna work out between us as friends as well. चलिए बात कर लेते हैं कि आप किसी से मिलना नहीं चाहो और किससे अटूट रिश्ता बना है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, बेस्ट फ्रेंड्स।
हुए, या कुछ ऐसे रिलेशन जिसके बिना आप अटूट बन गया, एक रिश्ता बन गया उनसे, जिसका नाम सजेस्ट करना चाहो आप? Yeah, it's basically two of my girlies, Ishita and Ruru. Ruru और इशिता के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना है, तो I don't think so, like after the show also, like we'll continue this, and then जितना भी शो में दिखाया it was genuine ही दिखाया, and then after the show as well, like हम लोग का genuine ही बनाया है, तो I'm really glad to meet these people on the show. So इन लोगों के साथ ही genuine basically. ओके, बैक टू रियलिटी शो की बात करें तो अभी किस टाइप की और रियलिटी शो करना चाहोगे आप? मेरे को सब बोल रहे I should try for roadies and all that, so I think I would definitely want to try for MTV roadies after this. ओके, रोडीज में जाने के लिए आपके लिए क्या फिजिकल या मेंटली हेल्थ प्रिपरेशन होता है आपके लिए, या क्या मतलब चैलेंजेस क्या होते हैं उनके So I think आपके I'm साथ? really a performer, definitely. So if I go to roadies, I'll definitely perform my best. And MTV Splitsvilla से मेरे को थोड़ा सा सीख भी गई कि गेम कैसे खेलना होता है. And if I go to roadies, I'll be all about game and performing. So that is gonna be my if I happen to go to MTV roadies. ओके, व्हाट अबाउट बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी? Oh, उसमें Big आप Boss, कभी? Big Boss as well. खतरों के खिलाड़ी also I would love to give it a try, but जैसे कि बिग बॉस में I need to prepare more for बिग बॉस के लिए बहुत ही ज्यादा mentally you have to be strong. I don't think so I'm there yet, but maybe after roadies I can consider Big Boss as well. Yeah, I love that show, but yeah, the roadies as well, roadies and Big Boss, both of them but firstly I would try for roadies. ओके, अच्छा, हॉबी की बात करें, टैटू आपकी हॉबी है, एंड सेकंड हॉबी आपकी क्या है? बहुत सारे हॉबीज है मेरे ऐसे. I go to gym, I'm basically power lifter as well. So basically I love going to the gym. The other hobbies are basically I do a lot of pole dancing as well. So that is one of it, and yeah, basically that's it. And then I also love creating content on Instagram, YouTube and all that. ओके, वादे अभी एलिमिनेट हो चुके हो आप सिलसिला में, और अपकमिंग नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्या आने वाला है, या जो भी आपको सपोर्ट है, ये फैंस पेजेस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, वो आपको कहाँ देख सकते हैं अपने? So in general, लोगों को मैं पसंद आई how I was in the villa, right? So now I want to show them how I am in real life as well. So because I've been real in Splitsvilla, MTV Splitsvilla, and then I will be real in real life as well, of course. So I would basically अभी मैं बहुत सारा vlogs डालने वाली हूँ. I want to be I want to basically do focus on YouTube, and then उसके बाद अगर कुछ opportunities मिले ज़्यादा more opportunities for reality shows and all that, I would definitely like to go there. Yeah. थैंक यू सो मच. लास्टली क्वेश्चन है कि लास्ट मैसेज अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? लास्टली में एनी मैसेज और व्यूअर्स? Lastly to the viewers that I'm really sorry अगर आप मेरे से बहुत expect कर रही थी कि मैं आगे तक जाऊंगी ये वो, but मैं नहीं जा पाई. I'm really sorry. Maybe some different reality shows, or maybe in my vlogs on YouTube. So Thank you so so much for much. support that as well. Thank you. Thank you so much.